हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नाइट्रोजन समूह 15 के अन्य तत्वों से किस प्रकार भिन्न है? इस असामान्य व्यवहार के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, जो समूह 15 के तत्व हैं, समूह 15 के तत्व, इनमें यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, फोस्फोरस, सल्फर, यहाँ पर ये आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ, ये यहाँ पर समूह 15 के तत्व हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ऊपर है। अब नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो इसका आकार एक तो सबसे छोटा होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि किस प्रकार से भिन्न है। तो भिन्नता भिन्नता क्या क्या है? तो पहली भिन्नता है तो ये है कि सामान्य ताप पर नाइट्रोजन गैस होती है, यानी कि N2 गैस है, गैस है। जबकि समूह के अन्य तत्व जबकि समूह के अन्य तत्व ठोस होते हैं। अन्य तत्व ठोस होते हैं। इसके बाद में दूसरा देखिए, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अब बच्चों नाइट्रोजन द्विआण्विक अवस्था में रहता है, जबकि फोस्फोरस तथा समूह के जो अन्य तत्व है वो टेट्रा आणविक, यानी कि यहाँ पर जैसे P4 हो गया, AS4 हो गया, Sb4 हो गया, इस रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन द्विआण्विक रूप में द्विपरमाण्विक रूप में द्विपरमाण्विक रूप में मिलता है रूप में मिलता है। जबकि समूह के अन्य सदस्य समूह के अन्य सदस्य यहाँ पर टेट्रा परमाण्विक अवस्था में मिलते हैं। टेट्रा परमाण्विक टेट्रा परमाण्विक जैसे कि P4 हो गया, AS4 हो गया, Sb4 हो गया, इस अवस्था में ये मिलते हैं। अवस्था में टेट्रा परमाण्विक अवस्था में मिलते हैं मिलते हैं। इसके बाद में देखिए जो नाइट्रोजन है ये उच्च विद्युत ऋणात्मक है, इस कारण से ये यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाता है। जबकि समूह के अन्य तत्व नहीं बनाते। समूह के अन्य सदस्य नहीं बनाते हैं हाइड्रोजन बंध को। इसके बाद में देखिए अगला, यदि हम देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्राइड होता है नाइट्रोजन का, यानी कि यहाँ पर NH3 स्थायी होता है। जबकि समूह के अन्य हाइड्राइड अस्थायी होते हैं। इसके बाद में देखिए हमारे पास में जो नाइट्रोजन है पेंटाइलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन पेंटाइलाइड नहीं बनाता। जबकि समूह के अन्य सदस्य बनाते हैं। जबकि समूह के अन्य सदस्य समूह के अन्य सदस्य बनाते हैं। अब देखें इनका कारण क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कारण की। तो एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है छोटा आकार, छोटा, यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो छोटा आकार। दूसरा, हमें पता है नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसकी उच्च आयनिक ऊर्जा होती है। उच्च आयनिक या उच्च आयनन ऊर्जा। उच्च आयनन ऊर्जा। इसके बाद में देखिए जो हमारे पास में पेंटा हेलाइड नहीं बनाता, ये क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ये अपने यहाँ पर डी उपकोष इसमें अनुपस्थित होता है। डी उपकोष अनुपस्थित होता है, इसके कारण ये अपनी संयोजकता का यहाँ पर विस्तार नहीं कर पाता।
ड्यूब कोश अनुपस्थित। तो ये कारण है जिसके कारण ये अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। और कौन से अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है ये हमने यहाँ पर देख लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।